एक बूढ़ी माँ, आप वहाँ कैमरा घुमाएं, जूम करके दिखाएं, उनको बेघर किया गया। हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बीवियों को बेघर किया गया। और दिन दिहाड़े जो है एक जर्नलिस्ट जो है वेल नाउन, उसका मकान जो है गिरा दिया गया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए कोई हो नहीं सकती। ये कोई आतंकवादी नहीं था, ये कोई लैंड ग्रैबर नहीं था, ये कोई ड्रग पेडलर नहीं था। 40 साल से ये मकान यहाँ पे बना है, 3 या 2.5 मरले में, आप कैमरा लगाइए, 3 या 2.5 मरले में। और एक अच्छा सिटीजन जो है, जर्नलिस्ट है, उसका मकान है। यहाँ पर जेडीए के नोटिस 100 कनाल और 70 कनाल जो जमीन है जेडीए की कवर की है बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स ने, अमीर लोगों ने, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स ने। और मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि कई सियासी लोगों ने जो करप्ट है, उनको जो है नोटिस आते हुए कई साल हो गए। उनके मकान तो दिन दिहाड़े ना, वो जमीनें जो है वो रिकवर की गई। 2 किलोमीटर यहाँ से, मैं जब सुबह यहाँ पे आया, और 2 किलोमीटर वहाँ हाईवे से, बिल्कुल जनाब सीआरपीएफ तैनात करके, जैसे बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट। यहाँ पे ना आने की, किसी को मीडिया तक को अनुमति यहाँ पे आने की नहीं थी। कैमरामैन नहीं दिखाने की कोशिश करें, जूम करके दिखाएं, इस बुजुर्ग माँ की तकलीफ को दिखाएं, जिसका घर तोड़ दिया, जिसे घर से आज बेघर कर दिया। और इस सर्दी के आलम में अब ये लोग कहाँ रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जब बना था तब एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मालूम नहीं था, और आज अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती कि ये गलत है, इलीगल है, तो बनाते समय उन लोगों ने इजाज़त कैसे दी बनाने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, ये घर तोड़ दिया एक आम शहरी का, किस बुनियाद के ऊपर ये तोड़ा है? क्या यही एक इलीगल घर था जम्मू के शहर में, और सबसे आखिरी घर था जो इलीगल था, इसके बाद कोई और इलीगल घर नहीं है? बहुत ही कंडमनेबल एक्शन जो है आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो किया गया है वो देखने को मिल रहा है। एक बूढ़ी माँ, आप वहाँ कैमरा घुमाएं, जूम करके दिखाएं, उनको बेघर किया गया। हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बीवियों को बेघर किया गया। और दिन दिहाड़े जो है एक जर्नलिस्ट जो है वेल नाउन, उसका मकान जो है गिरा दिया गया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए कोई हो नहीं सकती। ये कोई आतंकवादी नहीं था, ये कोई लैंड ग्रैबर नहीं था, ये कोई ड्रग पेडलर नहीं था। आप तो एक जर्नलिस्ट जो 40 साल से, जिसके माँ बाप मिलिटेंसी की मार झेल कर रामबन डोडा जैसे पहाड़ों से जम्मू में आके बसे, उसको आज आपने बेघर किया। अरे कहां है वो लोग जो दावे करते हैं कि जो लोग मिलिटेंसी के खिलाफ देशवासी और सच्ची देशभक्ति जो है रखने वाले हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को जो है वो बेघर किया जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। और एडमिनिस्ट्रेशन, वीसी जेडीए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उमर साहब जो हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, सर, जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन से क्या लगता है कि क्या ये पूरे जम्मू के शहर में सबसे आखिरी इलीगल घर था? जैसे ये तोड़ा है, इसका मतलब कि इन्होंने बाकी तो सारे इलीगल खत्म कर दिए, ये एक बचा हुआ था। जनाब 40 साल से ये मकान यहाँ पे बना है, 3 या 2.5 मरले में, आप कैमरा लगाइए, 3 या 2.5 मरले में। और एक अच्छा सिटीजन जो है, जर्नलिस्ट है, उसका मकान है। यहाँ पर जेडीए के नोटिस 100 कनाल और 70 कनाल जो जमीन ने जेडीए की कवर की है बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स ने, अमीर लोगों ने, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स ने। और मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि कई सियासी लोगों ने जो करप्ट है, उनको जो है नोटिस आते हुए कई साल हो गए। उनके मकान तो दिन दिहाड़े, ना वो जमीनें जो है वो रिकवर की गई, ना उनके मकान गिराए गए। लेकिन अरफाज दें की फैमिली को 3 या 2.5 मरले में जो मकान है, उसको जो है बेघर कर दिया गया है। उमर साहब, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है, उसका मकान और उसकी फैमिली और उसकी माँ जो रो रही है, यह आप पे पड़ेगी। एलजी साहब से कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता नहीं है, आप इन लोगों की खबर रखें जिन लोगों ने ऐसा एक्ट किया है। ये बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और आपने उन लोगों को छूट दे के रखी है जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर है, जिनके पास 70 कनाल, 100 कनाल, 150 कनाल जमीन जो है, स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, जेडीए लैंड है। एक गरीब का घर 3 मरले के अंदर ये घर था, या 4 मरले में घर था, या 4 कमरे थे, 3 कमरे थे, वो आपने तोड़ दिए। आपको लगा कि ये इलीगल है, और ऐसे आपने तोड़ा है जैसे सबसे आखिरी घर यही इलीगल था, बाकी तो यहाँ पे सारे लीगल हैं। लेकिन जो 50-50, 60-60 कनाल ज़मीनें इलीगल गैर कानूनी तौर पे जिन पे इंक्रोचमेंट की है, क्या कभी आपकी हिम्मत होगी उनको तोड़ने की? 2 किलोमीटर यहाँ से
मैं जब सुबह यहाँ पे आया, और 2 किलोमीटर वहाँ हाईवे से बिल्कुल जनाब सीआरपीएफ तैनात करके, जैसे बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट हो। यहाँ पे ना आने की, किसी को मीडिया तक को अनुमति यहाँ पे आने की नहीं थी। इस तरह का बिहेवियर जो है एक ईमानदार और सच्चे जर्नलिस्ट, जैसे कोई चंद बातें किसी अफसर छोटे मोटे के सामने लाई है, मैं कहता हूँ उनको भी शर्म आनी चाहिए, उस अफसर को भी जिसने ये कार्रवाई कराई। वो दिन दूर नहीं कि अगर आप किसी पे जो है सर इस इलाके में ये एक जनाब, ये साइड पे मकान है, इस सेम रिकॉर्ड है इनका, यहाँ से मकान है, किसी का नहीं गिराया गया। बीच में 2-2.5 मरले में जो अरफाज का मकान है, खाली वो गिराया गया। मतलब आगे पीछे वाले घर कोई नहीं गिरा, सेम रिकॉर्ड है, कोई घर नहीं गिराया गया। तो ये क्यों एक पार्टिकुलर गिला? सिलेक्टेड, ये जाहिर करता है कि यहाँ पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई आदमी जिसके साथ ये बात चल रही है पिछले दिनों से कि अरफाज साहब की कोई नोकझोंक चल रही है। मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगा, इस पे फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अफसर्स ने, चाहे वो जेडीए हो चाहे और कोई डिपार्टमेंट है, जिन अफसर्स ने ये काम किया है उनके खिलाफ पर्चा लगना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और अरफाज गैंग जो है, इसका जो परिवार बेघर हुआ है, इनको जल्द से जल्द जो है वो छत मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि इनके जो बच्चे रोड पर हैं, बूढ़ी माँ है, बीपी पेशेंट बाप है, और बहनें हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कोई छत जो है वो मुहैया करानी चाहिए जल्द से जल्द। इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर आप गैर कानूनी चीज़ को हटाना चाहते हैं तो आप पहले रिकॉर्ड में ये देखें कि आपने इस साल में कितने गैर कानूनी घरों को हटाया है, और क्या किसी बड़ी गैर कानूनी इमारत को भी हटाया है। इस शहर के अंदर क्या कोई बड़ी गैर कानूनी इमारत अब नहीं रही है? क्या आपने उन सब इमारतों को हटाकर आखिर में आप यहाँ पे आए हो, या आपने शुरुआत एक गरीब के घर से की है? इसके ऊपर देता ही नहीं है कोर्ट। सर, इसके ऊपर कई सारी चीज़ों को लेकर बात होनी चाहिए। और जब ये बना था तब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के आंख के नीचे अगर ये बनाया था तब आपने कैसे परमिशन दी थी? और अगर वो पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहा है तो आपको परेशानी नहीं हुई, इस साल इसी महीने में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हुई? ये कई सारे अहम तरीन सवाल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।